इसका एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें एक्सेल वर्ड ये दो पार्ट होंगे, उन दोनों पार्टों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको एक फाइल मिलेगी जो कि होगी आपकी जिप फाइल फोल्डर में। आपको पहले उसे अनजिप करना पड़ेगा। अनजिप करने का मतलब क्या होता है, ये एक फाइल है, इसके अंदर कुछ फाइलें फोल्डर हो सकते हैं, उन्हें हमें बाहर निकालना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा कि एक फोल्डर है जिसका नाम है MS ऑफिस पेपर। इस तरह का फोल्डर है जिसे हमें बाहर निकालना है इस फाइल से। तो उसे एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल, मतलब इस ऑप्शन अगर आप क्लिक करते हो तो इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि किसी दूसरी लोकेशन में आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे पूछेगा लोकेशन कहाँ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो इसको मत यूज करो क्योंकि आपको तो एक्सट्रैक्ट इसी जगह पे करनी है। दूसरा फिर ऑप्शन आपके पास आता है इसमें कि एक्सट्रैक्ट हियर, मतलब जितनी भी फाइलें इसके अंदर है या फोल्डर्स है वो सारे एक्सट्रैक्ट हो जाए इसी जगह पे। अगर इसके अंदर 10 फोल्डर होते हैं तो सारे सारे इधर आ जाते, थोड़ा सा खराब हो जाता है हमारा सिस्टम। हम ये चाहते हैं एक फोल्डर बन जाए, उसके अंदर सारी फाइलें या फोल्डर्स एक्सट्रैक्ट हो जाए, और वो फोल्डर बने या फाइल बने जिस नाम से, वो बने इस नाम से। करेक्ट है ना? तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसी नाम से एक फोल्डर बनेगा, बन गया। उसके अंदर जाकर के वो सारी फाइलें या फोल्डर होंगे, उसके अंदर फोल्डर आगे। जैसे आप इसे ओपन करोगे इसके अंदर कुछ फाइलें आपको मिलेंगी। एक मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर जो कि ये है, एक मिलेगा एक्सेल की फाइल, और ये वर्ड की फाइल आपको नहीं मिलेगी, ये मैंने बनाई, ये मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों बनाई है। आपको एक मिलेगी इमेज, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो आपको लास्ट में, तो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। ये पेपर है जिसे सॉल्व करना है आपको एक्सेल के सारे क्वेश्चंस में, और एक ही इमेज है और एक ही टेक्स्ट फाइल है। इन चीजों का जरूरत आपको पड़ेगी टाइम टू टाइम। तो पहले क्वेश्चन पेपर खोलते हैं। ओपन विद करना है, हमेशा ओपन करोगे आप एडोब रीडर में, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होगा पीडीएफ फॉर्मेट में होगा तो इसमें खोलना है। अगर वर्ड में दिख भी रहा हो तब भी आप इसे पीडीएफ में खोलोगे जिससे कि इजीली रीडेबल होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है एक्सट्रैक्ट करना है फोल्डर्स को, मतलब आपको एक्सट्रैक्ट करना है फिर इसे अनजिप करना है। तो इतना ही काम किया आपको 500 मिल जाएंगे। इसका मतलब ये मार्क्स जो आपके फ्री के, क्योंकि आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, फिर जो आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद उसे वापिस अनजिप करना है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो जो पेपर के अंदर एक ये फोल्डर था जिससे आपने एक्सट्रैक्ट किया था, इसे डिलीट कर देना, क्योंकि जब सॉल्व करोगे उसके बाद आपको इसे वापस जिप करना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यही वाला जिप हो जाए और यही चले जाए जो ब्लैंक फाइल है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन पेपर खोलते हैं। क्वेश्चन पेपर को हमने खोला तो हमें क्वेश्चन पेपर ये नजर आया जिसमें बोल रहा है एक्सेल फाइल खोलो और उसके ऊपर ये वाले सारे काम करो जो ये कि हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं ABCD। उसके नीचे क्वेश्चन पेपर आप ये पढ़ लेना। आपको इसमें डिसीजन अपने आप लेना है कि आपको कौन सा पार्ट पहले करना है, वर्ड का पार्ट पहले करना है या एक्सेल का पार्ट पहले करना है। मेरी सजेशन ये रहेगी कि पहले आप वर्ड का पार्ट करो, क्योंकि इसमें अगर आपको स्कोर मैक्सिमम स्कोर कर लोगे, क्योंकि अराउंड 30 मार्क्स का आपका एक्सेल वर्ड का पार्ट आता है। तो अगर ये आप स्कोर कर लोगे तो आपके पास एक नंबर ऑफ रेंज होगी, वो आपके पास जो मार्क्स की होगी वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, और वर्ड का पार्ट होता भी इजी है एज कंपेयर टू एक्सेल। तो इसे लेकिन कोशिश ये करनी है कि जब आप वर्ड का काम करोगे तो उसे 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना, क्योंकि एक्सेल को एटलीस्ट 40 मिनट चाहिए होंगे जो आप इसमें लगा सको। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं लेकिन सीरियल वाइज स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन एक्सेल से स्टार्ट करता हूं। तो एक्सेल की हम फाइल खोलते हैं जैसे, तो मैं एक्सेल की फाइल खोलता हूं। यहाँ पे गए, इस पे क्लिक करा और ये एक्सेल की फाइल है। तो मैंने इसे खोला, जो क्वेश्चन उसमें गिवन है वही मुझे यहाँ पे सॉल्व करने हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन पेपर रहा होगा तो वो क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना। जैसे कि यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दे रखे, ओपन एक्सेल फाइल एंड डू द फॉलोइंग। यू नीड टू कैलकुलेट द शेडेड फील्ड। समझ में आ गया? शेडेड फील्ड को हमें निकालना है, इसका मतलब एज पर द इंस्ट्रक्शन यूज सुटेबल फॉर्मूला फॉर द सेम आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन। योर वर्कशीट विल लुक लाइक बिलो फॉर्मेट, मतलब इस फॉर्मेट में आपको दिखने लगेगी जब आप इसे सॉल्व कर दोगे। तो आपकी ये स्क्रीन नजर आ गई, एक्सेल का शीट आ गई। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओपन द डेटाबेस शीट, सेट द ऑर्डर आईडी कॉलम इन सच अ वे सो दैट आईडी शुड बी 4 डिजिट लॉन्ग, मतलब 4 डिजिट से बड़ी होनी चाहिए। मतलब जो भी आपकी ऑर्डर आईडी है इसमें आप 4 डिजिट से ज्यादा चीजें लिख ना पाओ। इसका मतलब डेटा वैलिडेशन का पार्ट है, आपको डेटा वैलिडेट करना है। आप इसे सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन उसके बाद आप कहां जाओगे? डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद आप डेटा वैलिडेशन पे जाओगे, देन यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ आपको मैक्सिमम करनी है इसमें इक्वल्स टू 4, कि 4 के बराबर होनी चाहिए, 4 से छोटी भी नहीं होनी चाहिए, 4 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। फिर इसको एक बार ट्राई करके देखो। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 0 5 डिजिट की फिगर डाल रहा हूँ, तो क्या अलाउ कर रहा है? नहीं अलाउ कर रहा है। तो इसका मतलब है मेरी सिचुएशन लग गई है। कम भी ट्राई करके देख लो, 2 डिजिट की अलाउ भी नहीं कर रहा है।
तो इसका मतलब लग गया इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो 5 मार्क्स इसके भी आगे, तो 10 मार्क्स आपके आ चुके हैं। उसके बाद आपको डिस्काउंट निकालना है किसके बेस पे, इस बेस पे। तो मैंने ये क्वेश्चन पेपर इसलिए लिया है कि जिससे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल इसमें बढ़ के रहो, और इसका लॉजिकल फंक्शन अगर डिफिकल्ट वे में आता है तो ये वाला आएगा। तो इसमें आपको बोला गया है कि अगर रीजन ईस्ट है और प्रोडक्ट जो है बाइक है, तो आपको डिस्काउंट 10% मिलेगा आपके रेट के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत तो नहीं सर? तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ आ जाना चाहिए। जैसे इसमें डिस्काउंट क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू लिखी आ रही है, तो डिस्काउंट वैल्यू निकल के आ जाए। करेक्ट है ना? तो इसीलिए आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है, देखो फॉर्मूला बहुत बड़ा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पेपर आपके साथ लिया है। अगर ये पेपर ऐसा आता है तो आपको कैसे करना है, देखो डिस्काउंट की वैल्यू कैसे निकलेगी। अच्छा देखो, दिक्कत ये हो सकती है कभी कभार कि आपको ये बार बार इधर उधर करना पड़ेगा, तो आप ये वाला पार्ट ना फॉर द टाइमिंग के लिए, थोड़े टाइम के लिए इधर पेस्ट करके रख सकते हो। कैसे? आप यहां जाओ इंसर्ट पे जाके इलस्ट्रेशन पे जाओ, उस स्क्रीन को पीछे खोल के रखना जिस पे से स्क्रीनशॉट लेना है, और यहाँ पे जाओ, देन उसके बाद स्क्रीन क्लिपिंग पे जाओ, और जितना पार्ट आपको चाहिए, जैसे आपको सिर्फ इतना पार्ट चाहिए तो आप इतने पार्ट सेलेक्ट करो, तो आपके पास यहाँ पर वो आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका इजी हो गया। अब आपको यहीं पर चीजें दिख रही है तो सामने आप सारी चीजें लगा पाओगे। अब आपको रोटेट करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं रीजन ईस्ट होना चाहिए और बाइक होना चाहिए, तो 10% रेट का जो भी रेट होगा उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रेट पे डिस्काउंट देखो 10% मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे, देखो इक्वल टू लगाया मैंने, इक्वल टू लगा करके अब यहाँ पे लगाएंगे इफ दोनों बातें पूरी होनी जरूरी है, तो एंड लगाएंगे। एंड पहली कंडीशन रीजन शुड बी इक्वल टू। अब ईस्ट मुझे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्पेलिंग में गलती हो सकती है, तो आप यहाँ से ईस्ट सेलेक्ट कर लो, जिससे क्या होगा आपको ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं। आप ईस्ट लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो स्पेलिंग की गलती होगी, तो हो सकता है वो पकड़े ना, तो आप इसे सेलेक्ट करके फ्रीज कर दो। फिर दूसरा क्राइटेरिया दे रहा है, अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ बाइक, सॉरी फिर क्या है प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बाइक। तो बाइक का कॉलम सेलेक्ट कर दो, उसे भी फ्रीज कर दो। तो ये दोनों बातें पूरी होती है, अगर ये दोनों बातें पूरी होती है एंड, तो क्या आ जाए यहाँ पर जो भी रेट है, ये वाला रेट इसका 10% आ जाए, कॉमा। फिर उसके बाद मैंने दिया इफ फिर से ये वाली बात आएगी एंड की बात है दोनों। एंड में क्या आया, दिस इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसे फ्रीज कर दिया, कॉमा। एंड की दूसरी बात क्या है, फ्रीज कर दिया मैंने, कॉमा प्रोडक्ट इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू क्या होगा, बाइसाइकिल। इसे मैंने फ्रीज कर दिया, ठीक है ना। तो ये एंड की दूसरी बात सेलेक्ट कर दी मैंने और इसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रू वैल्यू दी इसकी। ट्रू वैल्यू क्या आएगी, जो भी रेट होगा उसका कितना परसेंट, 15%। ठीक है, यहाँ पर ये फ्रीज पूरा नहीं हुआ है, तो इसे मैं फिर से फ्रीज करता हूँ, F4 एक बार और एक बार, ठीक है, पूरा फ्रीज हो गया अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं गया। अब इसके बाद लास्ट कंडीशन क्या है, अगर ये दोनों बातें पूरी नहीं होती तो जो रेट है, मतलब रेट मतलब G2 जो है, G2 मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है ना। और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया फॉल्स वैल्यू डाल करके, और सारे ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर मार दिया। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, ये आ गया मेरा, इसे मैंने ड्रैग करा। एक बार चेक करने के लिए मैंने इसे चेक करा, तो मैंने चेक करा रैंडमली 2-3 ऊपर की चेक कर ली, एकदम ठीक है। और बीच में भी कहीं भी चेक कर लेते हैं एक बार कि 2290 ये वाला आ रहा है कार्तिक का, तो 2290 देखो कार्तिक का ही आ रहा है, एकदम ठीक है इसका मतलब। एक बार मैंने क्रॉस चेक कर लिया, तो मेरे ये 7 मार्क्स इसके भी आ गए। उसके बाद आपको अमाउंट का कॉलम कैलकुलेट करना है, तो इसे मैं डिलीट कर सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है इसे, और अमाउंट की कॉलम में यहाँ पे निकालूंगा। तो अमाउंट बड़ा सिंपल सा निकल जाएगा कि भाई ब्रैकेट में बॉर्ड मास का रूल जरूर अप्लाई करना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस डिस्काउंट, एंटर करूंगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे मैं इसे ट्रैक करूंगा तो ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई, और ये यहाँ पर ही आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें कर रहा है हाईलाइट सेकंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द अमाउंट विद ग्रीन बोल्ड फॉन्ट एंड येलो बैकग्राउंड। मतलब सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जो होगी, जिसकी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, उसे बोल्ड भी करना है, उसका फॉन्ट का क्या करना है, बोल्ड भी करना है, और येलो भी बैकग्राउंड करना है। तो इसका कंडीशन फॉर्मेटिंग करनी है, और क्या हाईलाइट करना है, वैल्यू ऑफ द अमाउंट। तो हम उसमें एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने क्या रखा है।
तो ये हाईलाइट करना ना सेकंड हाईएस्ट, तो यहां पे गए हम, इसी को सेलेक्ट करा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट, कंडीशन क्या थी, सेकंड हाईएस्ट, तो यहां पर हम गए, तो यहां पर हमने सेकंड पे क्लिक करा, नहीं इससे नहीं करेंगे, हम यहां पे करेंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यहां पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ये न्यू रूल में लगाएंगे दिस, अगर ये वाला जो सेल है इसमें सिर्फ जे किसको फिनिश करेंगे, सिर्फ आई को, I2 इज इक्वल टू लार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे, लार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, पूरे रेंज का सेकंड, अगर वो उसके सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू के बराबर आ रहा है, अगर ठीक है, तो ये वैल्यू अगर इसके बराबर होती है तो फॉर्मेटिंग क्या हो जाए, फॉर्मेट में गया मैं, एक मिनट आ रहा है, तो एक तो हो जाए बोल्ड हो जाए, और उसका कलर किस कलर का हो जाए, ग्रीन कलर का, है ना, तो ग्रीन कलर का था, ओके करेंगे, तो ओके करेंगे, टेक्स्ट ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे गए ये हाईलाइट हो गया, तो यहाँ पे क्या बोला था, टेक्स्ट भी ग्रीन कलर का होना चाहिए और येलो कलर का होना चाहिए, यहाँ पे येलो बैकग्राउंड होना चाहिए, फॉन्ट ग्रीन कलर का होना चाहिए, तो हम इसे ऑल्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार फॉर्मूला लगा चाहिए, मैनेज में जाएंगे, इसी को क्लिक करेंगे और एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे और ये जो है हम कलर तो कर देंगे येलो, ठीक है ना, बैकग्राउंड तो येलो कर देंगे और फॉन्ट में जो दे देंगे वो क्या कर देंगे, इसका कलर, फॉन्ट का कलर क्या कर देंगे, ग्रीन, तो ये हमने ग्रीन कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया, और ओके कर दिया, ये थोड़ा सा डार्क और कर देते हैं जिससे नजर आ जाए, ये वाला ग्रीन हमने ये ग्रीन ले लिया, ठीक है, ओके कर दिया और ओके कर दिया और अप्लाई कर दिया, देन ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हम जब चेक करेंगे तो ये ऐसा हो चुका है, और देखो ये भी यही चीज भी यहाँ पर है, करेक्ट है ना, तो हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पर, इसमें राउंड फिगर हो रखा, तो मैंने देखा उसमें तो राउंड में ही कर दिया सबने, ठीक है ना, इतने में राउंड में हो रखा ना, पॉइंट्स में है नहीं, तो मैंने ये कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिएट अ पाइवट चार्ट एज अबव फॉर्मेट, आल्सो इंसर्ट स्लाइसर ऑन रीजन, नाउ शो ऑल द डेटा एक्सेप्ट नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन, मतलब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे ऊपर प्राइवेट चार्ट बना हुआ है उसी तरह का आपको पाइवट चार्ट बनाना है, और उसमें स्लाइसर भी ऐड करना है रीजन का, जिसमें नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन को छोड़ देना है, तो आपको ऐसा पाइवट चार्ट बनाना है, सबसे आसान काम है ये, ठीक है ना, बस आपको ऊपर देखना है कैसे बनाना है, प्रोडक्ट वाइज अमाउंट का चार्ट बनाना है आपको, पाइवट चार्ट, तो बनाते हैं, यहां जाओगे आप, ठीक है, और इसके बाद इंसर्ट में जाकर के पाइवट चार्ट पे क्लिक करोगे, पाइवट चार्ट पूछेगा किस जगह पे, एसजीसी पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाओगे, लोकेशन आप इसके नीचे दे दोगे क्योंकि आपको इसके नीचे बनाना है, तो आपने यहीं पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है, ओके करने के बाद आपका ये चार्ट आ गया, आपको बताया प्रोडक्ट वाइज अमाउंट, ये तो बोला था उन्होंने, प्रोडक्ट वाइज अमाउंट ये तो बोला है, ये हमने बनाया, और इसके बाद इसे बंद कर दो चाहे, अब इसके बाद यहाँ पे गए, इसे थोड़ा सा प्लेस करा और अपना साइज थोड़ा छोटा करते हैं, जिससे कि और ज्यादा बेहतर देख सके, तो इसे हमने यहाँ पे करा और इसे यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में करना है, पाई चार्ट, तो यहाँ पे डिजाइन में गए, चार्ट टाइप में गए और इसे पाई चार्ट में चेंज कर दिया, पाई चार्ट में चेंज करने के बाद इसमें स्लाइसर चाहिए, तो स्लाइसर भी हम ऐड कर देते हैं, इंसर्ट स्लाइसर, तो रीजन वाला स्लाइसर हमें चाहिए था, क्वेश्चन में भी गिवन है, तो स्लाइसर लिया हमने और इसे दो कॉलम में डिवाइड करा और छोटा करा, थोड़ा छोटा करके, और इसे हमने ऊपर प्लेस कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर प्लेस किया, ठीक है, जिस तरीके के हमारे क्वेश्चन में था, ठीक है ना, यही हमारे क्वेश्चन में इस तरीके का था, कुछ इस तरीके, लेकिन रिंग चार्ट है यहाँ पे, तो ये जो हम डिजाइन में फिर से जाएंगे, चार्ट टाइप में जाएंगे और ये कर देंगे इस तरीके, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, इसके बाद अब इसमें बोला इन्होंने सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट को हटाना है, तो हम यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट को हटा देंगे कंट्रोल के साथ, तो ये क्लिक हो गया, इसमें डेटा बार लगाना है आउटर की तरफ, तो आउटर कॉल आउट करते हुए आए, ठीक है ना, तो हम इसे थोड़ा सा आगे कर सकते हैं बाहर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे दिखाया,
अब इसमें क्या है, मुझे ये भी दिख रहा है, हमें तो सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज दिख रही थी, तो हमें परसेंटेज चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पे कैटेगरी नेम हटा दो, तो कैटेगरी नेम हट गया। क्लियर? उसके बाद इसमें बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, बटन नहीं चाहिए मुझे, बटन नहीं चाहिए, तो आप इसे बटन को हटा सकते हो, यहाँ से गए और हाइड बटन, करेक्ट है। उसके बाद अब इसका कलर फॉर्मेटिंग बदलना चाहते हो तो आप इसमें बदल भी सकते हो, ठीक है। आप जैसे ये तो यही था ना, तो इसमें आप यहाँ पे जाओगे, ऐसे चेंज करके देखो तो ये मिल जाएगा, मिल गया देखो, ये एग्जैक्टली एकदम सेम मिल गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ना प्रोडक्ट वाइज ये सोच लेना, ये तो जरूर आएगा, 100% आना है पाइवट चार्ट। तो आप इसे बनाओगे ऐसे करके, परसेंटेज भी देखो सेम है, 7, 11 और 82, तो सेम परसेंटेज आ रही है, सेम तरीके की। उसके बाद आपका ये काम भी हो जाएगा। ये हमारा पाइवट चार्ट भी हो गया और ये 16 मार्क्स का था, तो 16 मार्क्स आपके ये मिल जाएंगे। उसके बाद नेट अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है, जो कि 15/11/2018 के पहले की है, मतलब उनकी इसमें सभी का लगाना है, लेकिन किसका बेस है, जिनकी नेट अमाउंट सिर्फ उनकी कैलकुलेट करनी, सम करना है जो 15/11/2018 से पहले की है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ा बड़ा करते हैं, और 15/11 कहीं पे 15/11 अगर कहीं पे लिखा हुआ हो तो हम उसे ले लेंगे, जैसे 15/11 यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं 15 लेस देन 15/11/2018, करेक्ट है। अब इसका सम करना है, तो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, सम इफ, ठीक है ना, सम इफ रेंज क्या है, इसके बेस पे तो करना है सम, ठीक है ना। ये सम इफ का रेंज बन गया। फिर उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे लिखा, ये क्राइटेरिया बन गया, कॉमा, इसके बाद अमाउंट का तो ये वो करना है टोटल, फिर से सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। या इतनी, एक बार चेक करते हैं, ये हमारी ये आ रही है 39 कुछ, क्या लिखा है 1,11,000। और अगर मैं इसे थोड़ा सा, ठीक है, ये ऐसा आएगा, ठीक है। आगे मैच तो सिर्फ एक ग्रेटर देन लेस देन का कंडीशन देनी थी ना, तो जो भी डेट होगी वो इससे छोटी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देता है, इस वजह से दिक्कत होगी थी, तो मैंने लेस देन का साइन लगाया, बिफोर लगा दिया ना, तो मैंने यहाँ पे करा, तो चेंज होकर ये क्वेश्चन भी मेरा हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका गो टू द सेल L7, कैलकुलेट द मंथली EMI फॉर द गिवन डिटेल्स ऑफ द पर्सन कैन एबल टू पे 25,000 एज मंथली EMI, देन हाउ मच अमाउंट हैज टू टेक लोन कैन ही टेक, मतलब कितना लोन उसे लेना चाहिए। पहले तो यहाँ पे दिखाना है L5, तो EMI निकालनी पहले तो EMI कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू PMT लगाया, अब रेट है, अब महीने की मंथली पेमेंट EMI निकाली ना, हाँ ठीक है, तो इसे डिवाइड बाय 12 कर देंगे, NPR दिस मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, ठीक है ना। फिर PV इज दिस, तो इसे ऐसे करके ब्लैक करके ऐसे कर देंगे, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि हम चेक करेंगे तो ये हमें नजर आएगी। सर वो पर ईयर है वो, बिल्कुल करेक्ट। तो हम इसे यहाँ पर 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमने निकाल दिया, तो 2128.80 ये आ गया, करेक्ट है ना। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एक काम और करना है आपको ये काम करना है इसमें, अगर वो बंदा 25,000 रुपए का इफ द पर्सन इज कैन एबल टू पे 25,000 एज मंथली इनकम, अगर वो 25,000 रुपए पे करता है मंथली, तो उसे कितना लोन लेना चाहिए। तो उसके लिए हम क्राइटेरिया ये वाला जो है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसे कहीं नीचे बना देते हैं। उन्होंने तो उसी के नीचे बना रखा है, क्योंकि हमारा पाइवट टेबल आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, मतलब ये मेरा 25,000, अगर मेरा 25,000 है तो मुझे कितना लोन लेना चाहिए, तो ये मुझे निकालना है, तो इसका मतलब PV, ठीक है ना, PV रेट क्या हुआ, दिस कॉमा NPR दिस कॉमा PMT इज दिस, तो मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ऐसा करूंगा, तो निकल के आ जाएगा 99,817 आ गया, 99,817, ठीक है ना, ये वैल्यू निकल के आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। इसे करेंसी की जगह जनरल में करना चाहता हो तो जनरल में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि करेंसी का साइन हट जाए।
कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हमारा मैच हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। इस क्वेश्चन के बाद ही हमारा सारा का सारा एक्सेल का पार्ट हो गया। और इससे मेरे को करने में अभी वर्ड का बेसिकली क्या करेंगे, इसमें वर्ड का भी करते हैं। इतना टाइम मुझे लगा, जो कि हम लोगों ने मैंने देखा था 10-20, मतलब इसको अराउंड लगे हमारे 20 से 25 मिनट लगे, जो मुझे करने में लगे 20 से 25 मिनट में आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। ये तो हुआ है, करेक्ट है। एक्सेल का पार्ट हो गया। तो अगर मैं 20 मिनट में कर पा रहा हूं तो एटलीस्ट आपको 40 मिनट में तो कर ही सकते हो आप। तो 40 मिनट्स आपको करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप वर्ड की बात करते हो तो वर्ड में बेसिकली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ओपन योर वर्ड फाइल एंड डू द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन। आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क योर वर्ड फाइल वुड लाइक बिलो, मतलब आपकी फाइल ऐसे नजर आएगी। इसके लिए पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने, इंसर्ट अ इमेज फाइल, नेम दिस in the first page of your word file. Now type the same in the below of that image, then copy that text and paste twice in the second page. Spacing of the paragraph should be 8 point and alignment should be justified. Also set the paper size as A4. Now do following, मतलब इसको आप ऐसे करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल उसमें गिवन थी, जैसे मैंने आपको बोला था ये वाली फाइल है, इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कॉपी करना है आपको, और एक वर्ड की फाइल खोलनी है, उसमें आपको ये पेस्ट करना है, करेक्ट है ना। इस फाइल को इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, कॉपी करके अपने वर्ड वाले फाइल में पेस्ट कर देना है। ये मैं ऑलरेडी कर चुका, जैसे मैंने बताया था कि आपकी ये वर्ड फाइल मिलेगी नहीं, आपको ये बनानी पड़ेगी, मैंने भी बना रखी है। तो ये वर्ड की फाइल है, पीडीएफ दिख रही है, थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत है, इस वजह से वो उसका आइकन बदल गया है। तो मैं वर्ड में खोलता हूँ इसे, तो मेरी वर्ड की फाइल है ये, इसको मैंने बनाया था जब, इसमें देखो ये ऑलरेडी मैंने कॉपी पेस्ट कर चुका हूं। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप भी कर दिया। तो ये आपको करना है, इसको करने में मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगने चाहिए। अगर आप एक एवरेज टाइप करते हो तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो फिर पुअर की कैटेगरी में आ रहे हो। 5 मिनट इसमें लगेंगे, 5 मिनट में आप टाइप कर सकते हो। ऊपर कॉपी पेस्ट करो और नीचे टेक्स्ट लिख दो। उसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट उन्होंने बोला था वो हम करते हैं। उन्होंने बोला था नाउ टाइप द सेम, कर दिया, देन कॉपी द टेक्स्ट एंड पेस्ट ट्वाइस इन अ सेकंड पेज। अब मुझे क्या करना है, इसे कॉपी करना है और सेकंड पेज पे जाना है। तो सेकंड पेज अगर मुझे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे जाके कर सकते हैं, या तो फिर शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर। इंसर्ट पे जाके पेज में जाके ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे, एक पेज इंसर्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर कंट्रोल एंटर करोगे तब भी इंसर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो, 1 2 3 बार ट्राइस पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, उसके बाद बोल रहा है कि स्पेसिंग ऑफ द पैराग्राफ शुड बी 8 पॉइंट एंड अलाइनमेंट शुड बी जस्टिफाइड। तो अब मुझे यहां पर इसको स्पेसिंग इसकी ठीक करनी है। तो आप यहां पे जाओगे, दिस, इस पे जाओगे, ये पैराग्राफ का जो पार्ट है 8 पॉइंट ही है, 8 पॉइंट ही है, तो मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे क्या कर देंगे, अलाइनमेंट शुड बी जस्टिफाइड, जस्टिफाइड करके ओके कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्सो सेट द पेपर साइज A4 सेट करना है। तो आप यहाँ पे जाओ पेज लेआउट में, पेज लेआउट में जाकर के पेपर साइज जो है आपका A4 करना है आपको, ये A4 आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका A4 का साइज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट द हेडिंग एज फ्रेंडशिप बाय यूजिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के फॉर्म में आपको फ्रेंडशिप जैसे आपको ऊपर दिख रहा है, ये आपको ऐसे ऐड करना है। तो आप यहाँ जाओगे, इस पे एंटर करके नीचे करो और यहाँ जाकर के सेंटर अलाइनमेंट करके इंसर्ट पे जाओगे और ये वर्ड आर्ट ये रहा, ठीक है ना। वर्ड आर्ट इस पे क्लिक करोगे, आपके पास इस फॉर्म में तो है वो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, या आप बदल सकते हो उसे। इंसर्ट में गए आप, वर्ड आर्ट में गए और वो कुछ इस तरीके का है, ये इसमें है, ठीक है ना। आप इसमें लिखोगे फ्रेंडशिप, ठीक है। आप इसे करोगे और इसको ऐसे करके आप इसे यहाँ पे प्लेस कर दोगे, इसको टाइप लेके जाओगे, यहाँ पे फिक्स करो, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाना है आपको और इसे बढ़ा सकते हो और इसको थोड़ा सा और नीचे कर सकते हो टेक्स्ट, ठीक है। और इसका साइज यहाँ से बढ़ेगा, आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा लो, ठीक
ठीक है, ये हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, फ्रेंडशिप हो गया आपका ये। इसके बाद क्या कह रहा है वो, इसके बाद बोल रहा है ब्रेक द लास्ट पैराग्राफ इनटू टू पार्ट, आल्सो सेट द लाइन बिटवीन देम। तो आपको जो लास्ट पैराग्राफ जो इनटू टू पार्ट कौन सा वाला, लास्ट पैराग्राफ को ऐसे करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो, तो इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो पेज लेआउट में जाएंगे, कॉलम ब्रेक कर देंगे, इसमें टू कॉलम में कर देंगे। टू कॉलम में करने के बाद यहाँ पर हाँ लाइन बिटवीन में जाएंगे, इस पे जाकर के मोर कॉलम में जाकर के लाइन बिटवीन क्लिक कर देंगे और ओके आ जाएंगे। तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। ये भी हो गया हमारा इस तरीके का, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट द पेज प्रोवाइडेड एंड प्लेस इनटू इन द करेक्ट पोजीशन। मतलब आपको इंसर्ट एक पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो वो पिक्चर जो आपको दे रखी थी वो इंसर्ट करनी है। तो जैसे उसमें इंसर्ट हो रही थी वैसे इंसर्ट करनी है। तो आप इसे देख लो कहाँ पे इंसर्ट करी उन्होंने, यहाँ पे सर्च सेकंड पैराग्राफ में करिए। तो सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाकर के पिक्चर पे क्लिक करेंगे, या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो पिक्चर को डायरेक्टली। आप यहाँ से भी जा सकते हो, वहां से भी जा सकते हो। आप डेस्कटॉप पे जाओ, प्रैक्टिस पेपर में जाएंगे, एमएस ऑफिस और ये पिक्चर इंसर्ट करोगे आप, पिक्चर बहुत बड़ी आ गई। तो आप इसे साइज छोटा कर सकते हो। साइज छोटा करने के साथ साथ आप इसे रैपिंग भी कर दो, क्योंकि फिर इसको मूव करवाने में आसानी होगी। अब इसको छोटा कर दो, ठीक है। तो आपने ये भी छोटी कर ली और यहाँ पर प्लेस हो गई। इसके बाद क्या बोल रहा है वो, उसके बाद बोल रहा है इंसर्ट पिक्चर हो चुकी है, सेट अप पेज बॉर्डर एज अबव फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपको पेज बॉर्डर सेट करना है। तो आप इंसर्ट पे जाओ या डिजाइन में जाओ, डिजाइन में जाकर के पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। पहले यहाँ पे क्लिक कर दो, बाद पेज बॉर्डर पे क्लिक करा। आपको पेज बॉर्डर यहाँ से लेना है, किस तरीके का है देखते हैं, ये ऐसा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ ऐसे जाओगे, ठीक है, ये ऐसा वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। इसमें अब बीच में जो कलर है वो ब्लू कलर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जाओगे, कलर थोड़ा सा ठीक है, ऐसे करके तो है, इस तरीके का है, ठीक है। और यहाँ पे लेकर के इसको ओके कर दो, कुछ इस तरीके का आता है। शेडेड नहीं है तो हम पेज बॉर्डर को ठीक कर देते हैं। वो शेडेड ना होकर के बॉक्स वाला रहा सकते, तो बॉक्स कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। लगभग उसी तरीके का आ गया, क्लियर। तो आप इस तरीके से पेज बॉर्डर देख करके फिर सेव कर दो। यहाँ पे इसे सेव करना है। सेव करने के बाद अभी काम, क्योंकि आपका कंप्लीट हो चुका है पेपर, कंप्लीट देखो कितनी देर में हो गया, ये आपका 25 मिनट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपको अभी खत्म करना, अभी आपको इंपॉर्टेंट काम अब आपका है, क्योंकि अगर एक डेटा वापस नहीं गया तो आपका मार्क्स तो मिलने वाले नहीं। तो एक तो ये वाली फाइल और ये वाली फाइल जो आपने करी है, ये इंश्योर हो जाओ कि जिस जगह पे आपने करी है वो यही फोल्डर है, ये यही पर होनी चाहिए। तो आप कभी भी क्रिएट करोगे ना फाइल, इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करना, तब काम करना। ऐसे नहीं कि फाइल खोली फिर सेव करोगे, पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेना वर्ड की फाइल, तब काम करना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट उसको जिप फोल्डर में कन्वर्ट करना है। तो आप राइट क्लिक करोगे, ऐड टू दिस फाइल, जैसे इस पे क्लिक करोगे आपकी फाइल बनेगी, क्लोज करोगे इसे और ये फाइल बन जाएगी। इससे आप फिर वापस अपलोड करोगे, करेक्ट है ना, तब आपका पेपर ओवर होगा। ये बड़ा ध्यान रखना है कि जो पुराना जो जिप था उसको मत अपलोड कर देना, वो डिलीट कर देना, और फ्रेश जो अब आपने काम किया उसे चेक करके कि ऑलरेडी है कि नहीं उसमें, उसके बाद अपलोड करो, ठीक है। सर इसे चेक करने के लिए